हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी करंट चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि जो करंटली आपकी अभी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे रिलेटेड आपके क्या चैलेंजेस चल रहे हैं और आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दी चैलेंजेस। करंटली आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स मैं आपको पहले बताऊंगी, और फिर और फर्दर मैसेजेस लूँगी आपकी डेली सोशल लाइफ से। उसके बाद जनाब टैरो से बाकायदा तौर पे क्वेश्चन को पिक करूँगी कि क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ के। टीचर, कोई टीचर ही आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑलराइट, नंबर 4, पीपल। बहुत ज़्यादा ना बाज़ दफ़ा नॉलेज हासिल कर लेना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपको हर तरह की टेक्निक, स्ट्रैटेजी, मेथडोलॉजी पता चल जाती है। शायद आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं और टीचिंग आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है। कुछ लोग आपके लिए इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। आप इस प्रोफेशन में रहते हुए अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, या आप इस प्रोफेशन में रहते हैं तो आपको राइट स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, या आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको आपके अच्छे टीचर नहीं मिल रहे। आजकल वैसे भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है टीचर होते हुए आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़रा ज़्यादा बड़ी हुई हो। आप अपने किसी ख़ास स्टूडेंट को लेकर ज़रा ज़्यादा परेशान हुए हुए होंगे, क्योंकि ये चैलेंज से रिलेटेड है। मे बी यू आर एन ओल्ड स्कूल पर्सन, और आजकल के दौर में जो टीचिंग है वो ज़ाहिर बात है चैट जीपीटी और एआई की वजह से, जेमिनाई, उनकी वजह से इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। विदाउट एनी डाउट कि टीचर्स को टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, बट इट इज़ अ मैन मेड मशीन, इट इज़ अ मैन मेड मेथड, इट्स अ मैन मेड मशीन। अगर उसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग इतनी हो सकता है टीचिंग और टीचर होना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ हुआ हो आजकल। ठीक है। असेंडेंट मास्टर्स, इट लुक्स लाइक कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं। टीचर एंड देन असेंडेंट मास्टर्स, आपको स्पिरिट गाइड्स आपके गाइड करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको रेगुलर रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आपको अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस हो रही हैं, बहुत अजीब व गरीब से आप ख्वाब देख रहे हैं, आपको कुछ मरहूमीन ज़रा ज़्यादा ख्वाब में नज़र आ रहे होंगे। नंबर 7 और स्पिरिट लिखा हुआ ही है, यानी स्पिरिचुअल टॉक्स और स्पिरिट टॉक्स आपकी ज़रा ज़्यादा हो रही होंगी। बियॉन्ड रेगुलर थिंकिंग आपकी ज़रा ज़्यादा है, अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपको हर उस रूट कॉज का पता चल रहा है। इंसान जब अपने लिए दुआ भी तलब करता है ना कि अल्लाह ताला उसको उसकी मदद करे और इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा होता है कि फिर आपको हर चीज़, हकीकत सिर्फ किसी एक इंसान की फिर नहीं खुलती, फिर हकीकत सबकी अल्लाह ताला फिर सबकी फ़ाइलें सामने खोल देता है। आप किसी ख़ास इल्म को पढ़ रहे हैं, आप कोई ख़ास इल्म हासिल कर रहे हैं, किसी की ट्यूटरिंग में हैं, किसी की ट्यूशन्स में हैं, किसी से कुछ सीख रहे हैं, और वहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे बात करते हैं, या आपको लगता है कि ये पहले ही से आपको कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो आपको आजकल बहुत बड़ा चैलेंज लग रही है। ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी, ओके। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि चाहे तो अपने आप को आज़ाद कर सकता है। 77 आया है यहाँ पर दूसरी दफ़ा। उसका माइंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़लूम कैरेक्टर वाला बना रहता है। सही, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कोई भी बात करेगा तो वो आपको एक तरीके से एक्यूज़ कर रहा है कि मेरे हालात की वजह से और मेरे मामलात की वजह से तुम ज़िम्मेदारी लो और तुम ही मेरी मदद करो, और मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
जबकि देखा जाए तो लेस इज़ मोर वाली बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस पसंद है, लेकिन लाइफ सामने मौजूद है। बंदे के सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसने अपने आप को किसी एक कमरे में बंद किया हुआ है और यहाँ पे भी बुक्स हैं, यहाँ पे भी बुक्स हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टीचर से लेकर स्टूडेंट तक का सफ़र या कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि दो डिफरेंट लेवल पर लाइफ जो है ना गुजारी जा रही है। आपको अपने नज़रिए से जितने टीचर्स मिले आपने अपने तरीके से ज़िंदगी जी, इसको अपने नज़रिए से टीचर्स मिले इसने अपने तरीके से ज़िंदगी जी। आप बहुत ग्रो कर गए हैं, आप एक मकाम पे पहुंच गए और ये उन्हीं हालात में होते हुए इसने अपने आप को और मज़ीद बंद कर दिया। यानी लिमिटेड कहूँ, अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है तो गलत नहीं होगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले इसको लगता होगा, इसके लिए पहले चीज़ बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ आ जाता होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, नो आई कैन नॉट डू इट, नो दिस इज़ इम्पॉसिबल, मैं मेरे पास तो मतलब एक्सक्यूज़ेज़ ही एक्सक्यूज़ेज़। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप इस इंसान का माइंडसेट बदलें। आप इसको सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, इसको कड़वी कसेली बातें बताकर, ज़िंदगी की हकीकतें बताकर आप इसको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जो आपको ख्वाब में डिस्टर्ब करती होंगी। आपके असेंडेंट मास्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ इंडिकेशंस देते होंगे जो आप ही समझ सकते हैं कि अगर आप इसको कुछ कह रहे हैं तो आपको कुछ ना कहीं से कुछ ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, डोंट से एनीथिंग टू हिम और हर। और सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हुआ है जो कि अपनी ज़िंदगी बदलना ही नहीं चाहता, ना वो नॉलेज हासिल करना चाहता है, ना वो अपने आप को एक आइसोलेशन से निकालना चाहता है, ना वो अपनी वो बेड़ियाँ खोलना चाहता है। उसने अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जगह में ना बांधा हुआ है कि देखो इस वजह की इस चीज़ की वजह से मैं जो हूँ ना वो मेरे साथ ही सब कुछ होता है। देखो मेरे तो ना देखो हाथ पाँव बंधे हुए, देखो मैं जो ना नहीं निकल सकता, देखो मैं जो ना, हाँ मुझे सब मालूम है, हाँ मेरे पास सब नॉलेज है, नहीं बस देखो मैं ना अभी ये वक्त मेरा तो बुरा वक्त चल रहा है, नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, ये नहीं मैं ही हूँ, हर वक्त इस तरह की बातें करना जिस पे आपको फिर कभी तो सिंपैथी होती होगी, कभी आपको दुख भी होता होगा, कभी आपको रोना आता होगा, कभी आपको लगता होगा कि यार बाकियों को भी तो मैंने बहुत कुछ सिखाया है, अब ये क्यों नहीं बदल पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये आपका अभी देखा जाए तो आपके जो है ना एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है। आप टीचर हो सकते हैं और टीचर बाकायदा हो सकते हैं, या तो आप टीचर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, और आपका बहुत बड़ा चैलेंज या तो अपने टीचर को समझना है, अपने टीचर के मयार के मुताबिक उतरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या अपने स्टूडेंट का कैलिबर बढ़ाना। किसी ऐसे स्टूडेंट को आपने पकड़ लिया है जो कि आपके साथ रोमांस में पड़ गया है, ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बिकॉज जेंडर डिफरेंस है और आपकी लाइकिंग डेवलप हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, टीचर से हमेशा लोग जो हैं वो एक क्लासरूम, बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, इस तरह के टीचर से इंसान उसी को टीचर और स्टूडेंट समझता है। टीचर आपकी फील्ड में कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपके सीईओ आपके टीचर हो सकते हैं, बिकॉज वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेन करते हुए लेकर चल रहे हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपके सीनियर डॉक्टर्स, आप उनके जूनियर हैं, वो आपके मेंटर और टीचर हो सकते हैं। आप बिज़नेस में हैं तो कोई सीनियर बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको लेकर चल रहा है और आपको बिज़नेस की नॉलेज दे रहा है, ये भी आपका टीचर हो सकता है। तो टीचर को सिर्फ और सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्ट इस कैटेगरी और इस डोमेन में नहीं करना है। यहाँ से देख लेते हैं व्हाट आर दी चैलेंजेस, क्या चैलेंज हैं आपके आजकल, क्या चैलेंज हैं आपके आजकल। लेट्स सी व्हाट आर दी चैलेंजेस, फिर इनके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले व्हाट आर दी चैलेंजेस, क्या है आपके आजकल चैलेंजेस लाइफ के, करंट चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। प्लीज़ टेल मी करंट चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। थॉट्स, देर इज़ अ पर्सन, सी कोई है जो आपके बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा, आपको डिस्टर्बेंस होती है, लिटरली टेलीपैथिकली डिस्टर्बेंस होती है, दूर है ये पर्सन आपसे और आपकी मूवमेंट, आपके डिसीजंस, आपकी वर्किंग, आपकी मेथडोलॉजी, आपकी तमाम चीज़ों पर ये इंसान जो है वो कमांड ले रहा है, चेन ले रहा है। दूर से भी बैठकर ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं रूट्स इसकी आपसे मिलती हैं, तो ये पर्सन घूम फिर कर कहीं पर भी घूम फिर कर वापस ये आप ही की तरफ आता है। फॉल्स पर्सन, दिस पर्सन थिंक्स कि आप गलत बयानियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपको इसके मुतल्लिक ऐसा लगता होगा कि क्या कि मैं इसके ऊपर यकीन करूं, क्या ये भरोसे के काबिल है, क्या इसके ऊपर यकीन की करना चाहिए, ये मुझको फरेबी समझता है, मुझको ये फरेबी लगता है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है,
ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं सराउंडिंग में ही है। हाउस, घर, घर का कोई मामला, लिटरली कोई मोहल्ले में रहता है कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। किसी को तो ऐसा लग रहा है कि घर से किराए पे ज़बरदस्ती चढ़ गया कोई, किराए के मतलब किराएदार को निकालना प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 20, आपका कोई डबल से ट्रिपल स्टोरी घर है और उस घर का कोई मामला है, कोई घर के पीछे पड़ गया है, घर में कोई इंसिडेंट हुआ, उस मैटर को रिजॉल्व करते करते आपको बहुत दिन हो गए हैं और आपके लिए अब मुश्किल हो गया है इसको पट्टी पढ़ाना। ये इंसान कुछ दिनों तक कहीं पर बंद रहा है और जब ये बंद रहा है तो इसकी मेंटालिटी बिल्कुल बदल चुकी है और अब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको कन्विंस करना कि भाई तुम ये करो, ये करो, ये ना करो। आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको कहीं किराए पे दिया हुआ है मकान, नीचे मालकान रहते हैं या दूसरे और टेनेंट्स रहते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती होगी। एंड समबडी इज़ इन योर माइंड, कोई है, कोई आपको मुस्तकिल सोच रहा है, आप किसी को मुस्तकिल सोच रहे हैं और आप किसी से बहुत कोई दूर रहता है इंसान, उससे कांटेक्ट करने का भी सोच रहे हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर वो मेरे माइंड में, मेरे ख्वाब में मुझे साइंस मिल रहे हैं, मुझे उसका कहीं नाम नज़र आ रहा है बार बार, मैं कोई भी चीज़ चेक करूँ तो वो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि कोई क्लू और कोई साइन तो ज़रूर है। लेकिन ये क्यों हो रहा है शायद आप ये असेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसको बहुत बड़ा चैलेंज समझ रहे होंगे। लास्ट कार्ड, जर्नी। यस, देयर आर डिस्टेंसेस, मामलात हैं आपके इसके साथ। कोर्टशिप, कोई आपसे थोड़े दिनों पहले कहीं इत्तेफाकी तौर पर कहीं मिलने आया था, किसी ने आपको मैसेज वैसेज करके बताया कि मैं इस तरफ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आया हुआ हूँ या मैं तुम्हारी तरफ आई हुई हूँ, और आपने बहुत इस बात को ईज़ीली लिया होगा। लेकिन इस पर्सन ने शायद, ये पर्सन आपको काफ़ी अरसे तक सोचता रहा, काफ़ी दिन तक सोचता रहा कि शायद आप इसको कांटेक्ट करेंगे और शायद आपने नहीं कांटेक्ट किया, तो उसकी डिस्टर्ब्ड एनर्जी जो सोचों की है शायद वो आप तक पहुंच रही है। एंड देन दिस पर्सन वेंट बैक, कोई चला गया है, थोड़ा सा अपने मैसेजेस वगैरह को, इनबॉक्स वगैरह को, फेसबुक और इंस्टा पे जो डीएम्स हुए हुए होते हैं उन पे ज़रा चैट को स्क्रॉल करके देखें क्या किसी का मैसेज आया हुआ है, किसी ने आपको हल्का सा इंडिकेट किया था कि मैं आई एम जस्ट अराउंड, और वो ये पर्सन शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी आपसे मुलाकात हो जाएगी, ऑल्दो ये काम के लिए कहीं आया हुआ था या आप काम के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे थे। जर्नी है यहाँ पर और फॉल्स पर्सन है, दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे पर दोनों को डाउट है। ये आप दोनों एक दूसरे को ऐसे लेते हैं कि जैसे मुझे पता है कि ये एक्चुअली क्या है लेकिन ये मुझे छुप इसकी हकीकत मुझसे छुपी हुई है, कुछ ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, इस डेक में थोड़े से इमेजेस बोल्ड हैं, मैं अगर इमेजेस बोल्ड आए तो मैं वो तस्वीर छुपा दूंगी। आपकी लाइफ के करंट चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, प्लीज़ गाइड मी। हर्मिट मोड में हैं आप, आइसोलेशन है, आइसोलेटेड है, यहाँ पे भी आइसोलेटेड, जो ये पॉस्चर है वही ये पॉस्चर है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कोई मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपको, ये भी मामला नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी मेरी लाइफ में नहीं है, हर कोई इंसान मुझको इस्तेमाल करता है और मेरे आजकल बहुत बुरे हालात चल रहे हैं फाइनेंशियली, कोई आपको इस तरीके से छोड़ के चला गया, यू आर इन नीड ऑफ अ हेल्प। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बिजनेस पर्सन, और आपको मालूम है कि अगर आप इससे हेल्प लेना चाहें तो आप इससे हेल्प ले भी सकते हैं, बट मे बी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पर्सन, आप जिसको जानते हैं, आपने इसकी पीक देखी है कि जो है, पीठ नहीं देखी, पीक देखी है। फाइनेंशियल करियर में आपने इसको बहुत एक हाई ऑनर पे देखा है और अब ये इंसान बिल्कुल टूटा हुआ है, इसकी बेस ख़राब हो गई है, तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि कोई डिस्टर्बिंग सी वीडियो आपने इसकी देख ली कि यार एक टाइम था मैंने इनको कैसा देखा है, कहाँ पर देखा और आज इनके क्या हालात हुए हैं। ये आपका चैलेंज है कि आप अगर हेल्प कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, आपकी ख़ुद की अगर ये पोजीशन है तो आप हेल्प ले नहीं सकते, आपका बहुत अनलिमिटेड है ये पर्सन, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, अनलिमिटेड है, मतलब रिसोर्सफुल है ये पर्सन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग अबाउट टू बर्न, बहुत ही कच्ची सी, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ही कच्ची सी चीज़, इतनी नाजुक तरीके से ये चीज़ बंधी हुई है और अगर ये रिजॉल्व होना चाहे, बनना चाहे, अपनी फॉर्म में आना चाहे तो ये हो भी सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी बेस बहुत नाजुक है। इससे पहले कि सब कुछ जल बल के राख हो जाए,
शायद ऐसा हो सकता है कि एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो बर्बाद सी हो जाएंगी, आपको ऐसा भी लग रहा है। लेट्स सी 7 ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदद की भी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अकेले बैठे बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं कि कुछ लोगों के ऊपर आपका राइट निकलता है, आपका हक बनता है कि आप उन लोगों से अपनी मदद के लिए उनको पुकारें और उनको आपकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज बहुत खाते निकलते हैं उनकी तरफ आपके। आपने बहुत ज़्यादा कुछ उन लोगों के लिए किया है, लेकिन आप वो एक कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिसकी बेसिस पर आप जो है ना वो ये कर लें। आप सब कुछ बहुत ज़्यादा आपके जहन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आप बहुत सारे लोगों को इल्ज़ाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप ये भी चाहते हैं कि किसी को मेरे मुताल्लिक कुछ पता ना चले। सो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स यू वांट टू हाइड योर ओरिजिनलिटी, यू वांट टू हाइड योर रियल हालात। आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले, आप किसी के सामने टूटना नहीं चाह रहे हैं, आप बहुत अपने आप को हिडन रखना चाह रहे हैं। आई हैव नो क्लू कि आप इस तरह की एनर्जी में क्यों हैं और आपके ये चैलेंजेस क्या हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ना एक आपको गुस्सा है बहुत सारे लोगों पे कि मेरे हालात से सब वाकिफ़ तो हैं, किसको नहीं पता होगा कि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, किसको नहीं पता होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये मसाइल हैं, क्यों मैं किसी को खुद जाकर बताऊं, मैंने क्या कमाया क्या गवाया। हर्मिट मोड में वर्गो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके बहुत ज़्यादा ना अर्दी एनर्जी है, या तो फाइनेंशियल चैलेंज इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत फाइनेंशियली आपको लॉस्ट फील हो रहा है। जब आप अपनी सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं तो आप एक मिनट के लिए मुड़कर पीछे देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं सदा से मैं अकेला ही था, मेरे साथ कभी भी कोई था ही नहीं, और सब पैसे का खेल है, सब पैसों की वजह से होते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। ये तो आपकी एनर्जी नज़र आ गई। करंट चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ आपके क्या हैं। नाउ लेट्स सी के यहाँ पर हर्मिट का मोड क्यों आया है, यहाँ पर हर्मिट एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने अपने ही ऊपर बहुत सारे सख्ती वाले फैसले कर लिए हैं, आपने अपने ही ऊपर बहुत सख्त बाउंड्रीज़ लगा दी हैं जो आपको लग रहा है कि यही इन चीज़ों का हल है। और जब आपने सख्त बाउंड्रीज़ लगाई तो आपने एक एक करके देखा कि लोग मुनाफ़क़त में रहना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग उस इंसान को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करता है, जो उसूल बनाता है। और मैंने उसूल बनाए तो देखो मुझे क्या मिला। उसूल बनाने से तो मैंने रिश्ते गंवा दिए, इसका मतलब मुझको भी डबल स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए थे, लोगों के साथ मतलब पर पेश आना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द एम्प्रेस, आपको किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है, आपको किसी ने सेक्सुअली यूज़ किया है, बिल्कुल आपको फिज़िकली यूज़ करके एब्जॉर्ब करके आपको छोड़ दिया, और आपको करियर में या फील्ड में आपका निचोड़ा है किसी ने कि जैसे इसको अफेयर में डाल दो, इसको लाइकिंग में डाल दो, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने ट्रैक से, ताकि ये जितनी इसकी है, इसका आजकल हर कोई इसका नाम लेके इसकी माला जप रहा है ना, इसको ऐसा करके छोड़ दो और फिर ये किसी कुछ करने के काबिल ना रहे। ये इस तरह की चीज़ें। और 5 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस को डिक्लेयर कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अफेयर में आ गए थे, और हो सकता है उस इंसान के साथ एक कार्मिक सिचुएशन चल रही हो जिसकी वजह से आप उसकी एनर्जी को जब पिक कर रहे होंगे तो वो अगर आइसोलेशन में है, इधर आप आइसोलेशन में हैं, वो आपको फॉल्स पर्सन समझता है, आप उसको फॉल्स पर्सन समझते हैं, और उसने आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया, उसको रिग्रेट हो रहा है, आप उसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपना वो बैड टाइम याद आ रहा है। तो ये करंट चैलेंज हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते भी हैं, आपको मालूम भी है कि ये कौन पर्सन है, लेकिन आपका डिफेंस मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि ये पर्सन अगर आपको मैसेज करने की, कॉल करने की, अप्रोच करने की कोशिश भी करता है तो इसको लगता है कि अगर मैंने इसको कांटेक्ट किया तो इसने इस तरीके से मुझे कट कर देना है। ये कुल्हाड़ा देख रहे हैं आप, तो आपकी या तो ईगो आ रही है, यानी कि आपका चैलेंज जो है ना वो इटसेल्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यू नो हु इज़ द पर्सन, यू नो हु इज़ द मैन, यू नो हु इज़ द सोर्स, बट आप उससे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं और आप उससे कम्युनिकेशन को कट भी किए हुए हैं।
यानी ब्लॉक करके ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको ढूंढे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और वो इंसान आपको नहीं ढूंढ पा रहा, आपको और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है कि मैंने इतना सब कुछ उसको दिया, उसके बावजूद ऐसा सिनेरियो। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया? किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जोड़ा बन गया। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इसी, आपका आपके फादर के साथ या तो खड्डा हुआ है बड़ा टाइट तरीके का, या आपका अपने बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स, जितने आप लॉजिकल उतने वो लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अरसे से पेंडिंग में पड़ी हुई हैं और उससे आपका भाई या वालिद या कोई कोई ऐसा इंसान ना चिढ़ गया है और अब उसको लग रहा है कि बस अब तुमने अगर एक्शन नहीं लिया ना तो मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। यानी कि ये चीज़ नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी बात टू द पॉइंट लॉजिक वाली बात कर देना। 2 किंग्स आए हैं, आप एक अथॉरिटी पे पर्सन हो सकते हैं, आपको कोई डेजिग्नेशन हो सकती है। और यस, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हैंगमैन। अटकी हुई हैं आपके दरमियान चीज़ें, आप अपने आप को छुपा कर भी वहीं पर रुके हुए हैं। किसी इंसान के मामले को लेकर आप रुके हुए हैं। आपको लिटरली लग रहा है कि यार सब कुछ तो सामने, ये पता नहीं किस्सा कब ख़त्म होगा, मैं कैसे इस मामले को छुपाऊं, मैं कैसे इस मामले से लोगों से दूर रहूं, मैं कैसे इतनी बड़ी बात जो है वो छुपा कर रखूँ। चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई हैं, ये मामला कब हटेगा? अल्लाह करे इसकी रस्सी टूट जाए, ये मामला किसी तरीके से इस उलझन से निकल जाए, ये गिरा खुल जाए, ये आज़ाद हो जाए इस चीज़ से। आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये नज़र आ रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए एक सिचुएशन को लेकर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप अपने मसले से कम किसी और के मसले की वजह से ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। ये आपका करंट चैलेंज बहुत तगड़े तरीके से जो ना वो नज़र आ रहा है। नाउ लेट मी सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, आपको अपना करंट लाइफ का चैलेंज ये नज़र आ रहा है कि हाँ भाई अजीब ही सा जहन हुआ हुआ है, अजीब ही सी उलझन है। देखा जाए तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये मेरा कौन सा अपना ज़ाती मसला है, ये तो पराए पड्ढे में टांग अड़ाने वाली बात है। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं कैसे इस मसले को छुड़ाऊँ, मैं कैसे इस आदमी को अपने आप की ज़िंदगी से निकालूँ, मैं कैसे इन सिचुएशन से अपने आप को निकालूँ, इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी कि क्या आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस आ रही है। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कुछ चीज़ों से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं, आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वो या तो झगड़े हैं, या वो फसाद हैं, या वो खड्डे हैं, वो बहस हैं। आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकते, आपको इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट फॉर यू। इसको करते हुए हो सकता है आप किसी का मोहरा बन रहे हैं। कहीं 2 लोगों का आपस का कोई कॉन्फ्लिक्ट है और बीच में ये वाली पार्टी भी चाह रही है आप इसके हो जाएं, ये वाली पार्टी भी चाह रही है आप इसके हो जाएं। आप को कोई शतरंज की चाल जैसे नहीं होती, बिल्कुल इस तरह का हो रहा है। मैंने जैसे कहा था ना कि पराए फड्डे वाली बात है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मसला आपका इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको जो है ना वो दूर से सिनेरियो नज़र भी आ रहा है। तो कोशिश तो यही करें कि भाई जो मामला आपसे मिलता जुलता ही नहीं है तो आप इन मामलात से दूर रहें, सबसे पहली गाइडेंस यही है। फिर भी अगर आप लपेटे झपेटे में आ रहे हैं तो बहुत चौकन्ने होकर आपको ना ये करना पड़ेगा। 2 कार्ड्स आए हैं पॉइज्ड। अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जितना हो सकता है जानबूझकर चीज़ों को डिले पर डालें। सेरेंडिपिटी, जितना हो सकता है जितना जानबूझ के, क्योंकि इस वक्त आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी दूसरे के मसाइल में फंसकर आप बिल्कुल ही उलझ के ना पड़ जाएं कहीं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। तो ये रहा आपका करंट चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड इट्स सोल्यूशन। आपको कोई भी चीज़ लगे कि नहीं हाँ ये वाला मामला अभी भी मेरा रह गया, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। पर्पज़ ये होता है कि जितने ज़्यादा एस्पेक्ट से मैं रीडिंग कार्ड्स निकाल सकूं और कौन से मैटर से किसकी लाइफ रेजोनेट हो जाए, किसकी सिचुएशन कहाँ पे मैच कर जाए और फिर कहाँ से उसको क्या गाइडेंस मिल जाए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एनर्जी को क्लैरिफाई करना भी मेरी एक ज़िम्मेदारी है और आपको गाइड करना भी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको लगे कि अभी यहाँ पर कुछ मैटर अभी भी रह गया है और मुझे इसकी सोल्यूशन की मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी
और मैंने आपको फ़िलहाल यहाँ पे गाइड कर भी दिया। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।